पीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हि दान। परम पूजनीय श्री साहिब जी, मोद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताएं, मुझे भी साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। आइए मैं अपनी बात की शुरुआत एक कहानी के माध्यम से करूं। कहा जाता है कि एक संत जी थे, बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, वैराग्य रहनी, हर चीज़ से संपन्नता थी उनके जीवन में। उस संत जी के जीवन की अंतिम बेला आ गई थी। वहाँ अंतिम क्षणों में सभी शिष्य उनके आसपास बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ ही समय आपके पास शेष बचा हुआ है। इस कुछ शेष समय में हम लोगों को कुछ ऐसा उपदेश करिए, कुछ ऐसे ज्ञान विचार की बात कहिए जो हमारे जीवन के लिए सहायक हो, जो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें रास्ता दिखाए और हमारे लिए संबल बने। तो गुरु जी उनके कहते हैं, संत जी कहते हैं, बेटा बताओ तो जरा मेरे मुख में दांत है कि नहीं। तो शिष्य कहते हैं, गुरुदेव आपके मुख में तो दांत एक भी नहीं है। फिर संत जी कहते हैं, बताओ बेटा मेरे मुख पे जीभ है कि नहीं। तब संत जो शिष्य थे वह अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आपके मुख पर जीभ तो है। तब संत जी कहते हैं, जीभ जो है वह हमारे जन्म के साथ ही हमारे शरीर में रहता है, हमारे साथ ही आता है और हमारे साथ ही मृत्यु पर्यंत बना रहता है। लेकिन दांत जो है वह जन्म के कुछ महीनों बाद आता है और मृत्यु के पहले ही जब बुढ़ापा आती है वैसे ही यह दांत जो है झड़ जाता है, गिर जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि जीभ जो है कोमल होता है। इस कारण से वह अपनी कोमलता को धारण किए हुए वह बना रहता है। लेकिन दांत जो होता है वह कठोर होता है, कड़ा होता है और वह अहंकार का प्रतीक होता है। इसलिए वह जन्म के बाद आता है और मृत्यु के पहले ही हमारे मुख से झड़ जाता है। वह संत जी कहते हैं, बेटा इन दोनों से तुम लोगों को यही शिक्षा लेनी है कि तुम दांत के भांति कठोर या अहंकारी मत बनना। यदि अपने जीवन में सफल होना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दांत की तरह अहंकार से कड़ा स्वभाव बनकर मत रहना, बल्कि जीभ की भांति कोमल और सरल बने रहना। तभी तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो, तभी तुम अपने जीवन में सुख की प्राप्ति कर सकते हो और अपने लक्ष्य को पा सकते हो। बेटा मेरी अंतिम यही तुम लोगों के लिए उपदेश है, शिक्षा है कि तुम हमेशा विनम्र बने रहना, सहज बने रहना, ना कि अपने जीवन में अहंकार को आने देना। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी को नहीं भाता है, बल्कि विनम्र व्यक्ति
सबके दिलों में राज करता है, वह सबके लिए प्रिय बन जाता है। देखिए हमारे लिए साक्षात उदाहरण है। कहते हैं मोदी जी को कि वहाँ पहले लोगों के मन में यह धारणा होती थी कि जो चौकीदार होते थे उसको हीन भावना से देखा जाता था, उनके लिए छोटा भाव रखा जाता था कि यह छोटे पद पर है, यह क्या जाने बड़े लोगों की बात। लेकिन जब से मोदी जी ने सबके समक्ष यह ऐलान किया कि मैं इस देश का मंत्री थोड़ी ना हूँ, मैं तो इस देश का सेवक हूँ, मैं इस देश का चौकीदार हूँ, तब से आज तक लोगों के मन में चौकीदार या पहरेदार के प्रति अलग ही भाव बन गया। क्योंकि जो पद पर है, प्रधानमंत्री हैं, उनके मन में इतना सहज हो, सरलता हो, विनम्रता हो, तो उनकी जनता भी सहज और सरल हो जाती है। पहले लोगों के मन में अलग ही भाव रहता था, लेकिन अब उनके कहने के बाद कुछ अलग ही भाव बन गया है। वे चाहते तो अपने आप को कहते कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं देश का नेता हूँ, लेकिन उनके मन में अहंकार का भाव नहीं है। तभी तो आज बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। नहीं तो पहले के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को बहुत कम ही लोग जानते थे, पुस्तकों में पढ़ते थे, याद रखते थे, तभी जान पाते थे। लेकिन आज बच्चा बच्चा को पूछ लिया जाए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो हर बच्चा बता देगा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? कारण यह है उनकी विनम्रता, देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के प्रति सहजता, सरलता और अपने आप को बड़ा ना मानना। उसके मन में अहंकार नहीं है, उनके मन में विनम्रता है। तभी तो आज बच्चा बच्चा उनको जानता है और वह सबके दिलों में आज पूजनीय है और उनको लोग आज आदर से जानते हैं। आज देखिए साक्षात उदाहरण वर्तमान का ही देखिए, हमारे मेला अधिकारियों को ही देखिए, आज इतना बड़े बड़े पोस्ट में हैं, इतने इतने बड़े पद में हैं, तहसीलदार है, कलेक्टर है, अपर कलेक्टर है, पाठक जी हैं, उनको देखिए, उनके मन में अहंकार नहीं है, उनके मन में सरलता है, विनम्रता है। वो लोगों के प्रति इतना विनम्र हैं, सरल है, सहज हैं कि छोटे से छोटे लोगों के साथ भी सहजता का व्यवहार रखते हैं। इतना सहज है, इतना विनम्र हैं कि वहाँ सबके पास जाते हैं, सबसे पूछते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की अव्यवस्था तो नहीं है, सब चीज़ ठीक तो है। यदि उनके मन में अहंकार होता, कठोरता होती, तो वो सबको पूछते नहीं, सबके साथ सहजता का व्यवहार नहीं रखते। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इन सब से शिक्षा ले, बड़े बड़े महापुरुषों से शिक्षा ले। कबीर है, गुरु नानक है, महात्मा बुद्ध जी हैं, महावीर स्वामी हैं, सबके मन में विनम्रता थी, सहजता थी, सरलता थी। तभी तो आज लोग उनको पूज्य मानते हैं, उनको पूज्यता की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि वे कठोर होते, अहंकारी होते, तो उनको कौन देखता, कौन मानता, कौन सम्मान करता। और इतिहास में देखिए बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन जो राजा विनम्र थे, सहज थे, सरल थे, आज उनको लोग उदाहरण स्वरूप मानते हैं और अपने जीवन को उसी के समान जीना चाहते हैं। लेकिन जो राजा अहंकारी थे और उनके मन में सहजता, सरलता नहीं थी, उनको लोग आज कहाँ पूजते हैं, कहाँ मानते हैं। महाभारत में देखा जाए तो दुर्योधन के लिए कहा जाता है कि उनके मन में इतना अहंकार भरा था, इतनी कठोरता थी कि उन्होंने अपने अहंकार के चलते पूरे अपने वंश का विनाश कर डाला। यदि उनके मन में सरलता और सहजता आ जाती तो उनके मन में उनके वंश का विनाश नहीं होता, बल्कि उनका वंश दिनों दिन उन्नति की ओर जाता। कितना संपन्नता, कितना शक्तिशाली होते हुए भी एक अहंकार के कारण से
उन्होंने अपने सारे वंश का विनाश कर डाला। लेकिन जो राजा युधिष्ठिर थे, उनकी विनम्रता, सहजता और सत्य के प्रति समर्पण की भावना उन्हें पूज्य बनाया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अहंकार को अपने से दूर भगाएं और विनम्र बने, सहज बने, सरल बने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब, अभी हम भगवती साहब से बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि हम सबको जीवन में कठोर नहीं होना है, बल्कि विनम्र होना है। और विनम्र व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के शिखर को छूता है। और आज कोई दुनिया में महान हुआ है, किसी ने नाम पाया है, तो उसके पीछे उसके जीवन की विनम्रता रही है। और सदगुरु कबीर ने तो याद कहा ही है, शबते लघुता भली लघुताते सब होय, जस दूत्या को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। लघुता बड़ी अच्छी चीज़ है, इसी से ही सारी श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति विनम्र होता है वह उसी प्रकार से पूज्य हो जाता है जैसे दूतिया का चांद। दूतिया के चांद को लोग इसीलिए पूजते हैं क्योंकि उसी दिन से वह दिनों दिन प्रकाशित होता है, दिनों दिन संसार को प्रकाश देता चला जाता है। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति विनम्र होता है वो अपने मंजिल को तो पाता ही है, लेकिन इसके पाने के पीछे उनकी सरलता होती है और वो सब जगह से सार को लेता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई पागल व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे कोई पशु पक्षी ही क्यों ना हो, सब जगह से सार को लेता है। और जो सब जगह से सार को लेता है निश्चित ही उसका जीवन उन्नति की ओर बढ़ता है और वही महानता के शिखर को प्राप्त करता है। इसलिए हम सबको चाहिए, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, जिस किसी क्षेत्र में हो, हम विनम्रता की आवश्यकता है। हम देखते हैं एक व्यक्ति जो परिवार के बीच जीता है, जन्म लेता है, लेकिन अहंकार उनके अंदर है, तो अहंकार के कारण घर वालों का भी प्रिय नहीं होता। घर वाले भी उसे देखना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। और अहंकारी व्यक्ति अपने ही परिवार के बीच, अपने ही बच्चों के बीच, पत्नी के बीच अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होकर के जीना जानता है वो सबका प्रिय होता है, सब उनसे बात करते हैं, सब उसे अपने निकट रखना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम विनम्र बन कर के जिएँ और इसी विनम्रता में ही सुख शांति है। और चाहे व्यापार के क्षेत्र में ले लें, कितने व्यापारी ऐसे हैं जिनको अच्छे भाषा का प्रयोग करना ही नहीं आता, क्योंकि मन में अंदर कठोरता भरी है तो वही मुख के द्वार से निकलता है। और जो कठोर होता है उसके पास ग्राहक जाना पसंद नहीं करते, एक बार जाएंगे फिर दोबारा वहाँ जाएंगे ही नहीं। इसलिए व्यापार में भी यदि उन्नति करना है तो विनम्र होना चाहिए। अगर कोई ग्राहक आपके पास गया, कोई सामान देखा, पसंद नहीं किया, आप उससे हाथ जोड़ लीजिए, कहें कि कोई बात नहीं भैया, पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन अगले बार हमें सेवा का मौका दीजिए, दोबारा फिर से आइए। लेकिन आप कहते हैं आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया, आपने सामान फैलवा दिया और एक भी नहीं लिया, तो वो आपकी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए व्यापारी को भी चाहिए कि विनम्र होए ताकि उनकी व्यापार है खूब आगे बढ़े। और ऐसे अध्यात्म के क्षेत्र में देखिए, अध्यात्म में तो पूरी विनम्रता चाहिए, पूरी तल्लीनता, पूरी विनम्रता चाहिए। अगर थोड़ा भी अहम हमारे भीतर है तो हम अध्यात्म को हम छू नहीं पाएंगे, हम अपने आप को हम अपने जान नहीं पाएंगे, अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अहंकार वो रोड़ा है जो आगे बढ़ने ही नहीं देता। जैसे कोई गाड़ी को आगे बढ़ाना हो, कोई रास्ता हो और वहाँ कोई विशाल पत्थर हो तो गाड़ी को आगे बढ़ने में रोड़ा है, ऐसे ही अहंकार हमारे जीवन का रोड़ा है। और उसी प्रकार से हमारा विनाश करता है। जैसे समुद्री चट्टान, समुद्री चट्टान दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जहाज जब आगे बढ़ता है तो उसे तहस नहस कर देता है। वहाँ किसी का जीवन सुरक्षित नहीं बल्कि संकट में हो जाता है। ठीक ऐसे ही अहंकार यदि भीतर है तो वह हमारे जीवन के लिए सुरक्षा का सूचक नहीं बल्कि असुरक्षा का सूचक है। हम सबको चाहिए कि हम विनम्र बन करके जिए। तो हम साध्वी भगवती जी से सुन रहे थे कि हमें विनम्र होकर के जीना चाहिए और सचमुच में विनम्रता की आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में सुख शांति चाहिए तो इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। आइए अब हम भजन की ओर चलें और भजन के लिए हमारे बीच
नीलम जी विराजमान हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक भजन हम सभी के बीच रखेंगे।